हेलो फ्रेंड्स, अपने इस ट्यूटोरियल में हम पासिंग वैल्यूज इन फंक्शंस के बारे में जानेंगे। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है जिसके थ्रू हम ये समझाएंगे कि किस तरह से फंक्शंस में वैल्यूज पास की जाती हैं। सबसे पहले हमने दोनों हेडर फाइल्स stdr.h और conio.h इंक्लूड की है। फिर हमने एक बताया कि प्रोग्राम में एक फंक्शन है जिसका नाम स्वैप है और वो वॉइड टाइप की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। उसमें दो पैरामीटर्स हमने लिए जो कि इंटीजर टाइप के हैं, p1 एंड p2 और देन सेमीकोलन। ये बता रहा है ये एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है, यानी सिर्फ फंक्शन का ब्लूप्रिंट है। फिर हमने वॉइड मैन यानी कि मेन फंक्शन स्टार्ट किया। देन हमने a की वैल्यू 10 दी है और b की वैल्यू 20 दी है। printf बिफोर यानी कि बिफोर स्वैपिंग, जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है और a और b की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में स्वैप फंक्शन कॉल हो रहा है, a की वैल्यू यहाँ पास होगी, b की वैल्यू यहाँ पास होगी, यानी कि 10 20 इसकी एक इमेज बन जाएगी और वो यहाँ फंक्शन में यानी कि जब ये फंक्शन कॉल होगा p1 की वैल्यू a की वैल्यू p1 को पास कर दी जाएगी और b वैल्यू जो है वो p2 को पास कर दी जाएगी, यानी कि इन दोनों की इमेज बनेगी और वो इन दोनों में पास कर दी जाएगी। एक हमने यहाँ पर अब ये यहाँ पर जो था फंक्शन का प्रोटोटाइप था, अब हम यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। हमने फंक्शन की बॉडी स्टार्ट की, एक सी टाइप का इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है यानी कि इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। फिर हमने p1 में जो भी वैल्यू थी वो c को इनिशियलाइज कर दी और p1 जो है वो हमारा ब्लैंक हो गया यानी कि खाली हो गया। अब जो भी वैल्यू p2 में थी वो हमने p1 को असाइन कर दी। लेकिन यहाँ पे हमने दे रखा है कि p1 में 10 वैल्यू है, 10 जो है वो c में स्टोर हो गया, p1 ब्लैंक हुआ। p2 में 20 स्टोर है, 20 p1 में स्टोर हो गया यानी कि p1 की वैल्यू अब 20 हो गई। c में जो 10 वैल्यू थी वो हमने अब p2 को दे दी क्योंकि p2 यहाँ पे ब्लैंक हो गया है। अब c p2 में आ गया 10 और p1 में आ गया 20, यानी कि a और b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, a और b की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है, इंटरचेंज हो गया है। printf आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a यानी कि वैल्यू ऑफ a और p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 एंड वैल्यू ऑफ b यानी कि p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 आफ्टर स्वैपिंग। यहाँ पे फंक्शन की बॉडी क्लोज होती है। अब ये फंक्शन कॉलिंग के बाद फिर से यहाँ आएगा तो स्वैपिंग में a की वैल्यू 20 हो जाएगी और b की वैल्यू 10 हो जाएगी। printf वैल्यू ऑफ a p1 यानी कि यहाँ पर p1 की वैल्यू जो है वो 10 ही रहेगी और b की वैल्यू जो है वो 20 रहेगी। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो a और b है वो मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स है, ये हमने ग्लोबली डिक्लेयर नहीं किए, ये लोकल वेरिएबल्स हैं यानी कि इसका स्कोप सिर्फ मेन के अंदर है। ये एज इट इज फंक्शन को पास नहीं होते इनकी, बल्कि एक इमेज बनती है लोकल वेरिएबल्स की और वो जो है फंक्शन में पास हो जाती है। तो इस यानी कि मेन में इसके ऊपर इनकी वैल्यूज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनका स्वैप फंक्शन में ही यानी कि स्वैप फंक्शन यहाँ पे वॉइड टाइप का है, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो सिर्फ स्वैपिंग फंक्शन में ही इनकी वैल्यू इंटरचेंज होगी। मेन में आते ही ये वैल्यू वही रहेगी जो मेन के अंदर इन्हें डिक्लेयर की गई है, यानी कि मेन के अंदर इस वैल्यू का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इंटरचेंज हुई है, जो स्वैपिंग हुई है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि स्वैप फंक्शन जो है वो कोई भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जो मेन जो है क्लोज हो गया है। अब हम इसे कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। अब आप आउटपुट देख रहे हैं, बिफोर वैल्यू a की वैल्यू जो है 10 है और वैल्यू ऑफ b 20 है। बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग क्या हो रहा है, यानी कि जो हमने स्वैप फंक्शन कॉल किया था उसमें a की वैल्यू 20 हो गई और b की वैल्यू जो है वो 10 हो गई, यानी कि इंटरचेंज हो गई। जब वापस वो मेन में आया तो a की वैल्यू स्टिल 10 है और b की वैल्यू जो है वो स्टिल 20 है, यानी कि मेन में इन वैल्यूज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्वैप फंक्शन में ही इन वैल्यूज की क्या हो रहा है, ये इंटरचेंज हो रही हैं। ये था हमारा कि किस तरह से एक फंक्शन में वैल्यू जो है वो पास की जाती है, कॉल बाय वैल्यू। मिलते हैं अपने नए ट्यूटोरियल में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय।